धीरे बोलो, क्योंकि ये बात सुनने की नहीं समझने की है। घर सिर्फ ईंट, दीवार और छत नहीं होता। घर वह जगह होती है जहां इंसान बिना डर के सांस लेता है, जहां वह अपना असली चेहरा उतार कर रख देता है, जहां उसकी थकान, उसकी कमजोरियां, उसकी चुप्पी सुरक्षित रहती है। लेकिन समस्या यह है, हम घर के दरवाजे पर ताला तो लगाते हैं, पर लोगों को पहचानने का ताला नहीं लगाते, और यहीं से विनाश शुरू होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने एक बार भी अपने घर बुला लिया तो हो सकता है तुम्हारा घर वही न रहे जो आज है। ध्यान से सुनना, यह ज्ञान नहीं है, यह अनुभव की राख से निकली हुई सच्चाई है। पहला व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता को हल्के मजाक में उड़ाता है, वह हंसता हुआ आएगा, बातों में मिठास होगी, कहेगा, अरे भाई तू तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन उस हंसी के पीछे एक चुभन छिपी होती है। वह तुम्हारी मेहनत को किस्मत कहेगा, तुम्हारे संघर्ष को संयोग बताएगा, और तुम्हारी जीत को संदेह में लपेट देगा। एक आदमी था, सालों तक मेहनत करता रहा, छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब उसने अपने घर में पहली बार ऐसे ही एक व्यक्ति को बुलाया तो वह बोला, इतना क्या उछल रहा है, कल सब खत्म भी हो सकता है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उस घर में हंसी कम होने लगी, आत्मविश्वास कम होने लगा, और खुद पर शक बढ़ने लगा। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारी तरक्की पर ताली नहीं बजा सकता, उसे अपने घर की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, क्योंकि घर वो जगह है जहां तुम्हारा मन मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं। दूसरा व्यक्ति जो हर बात में तुम्हें दोषी ठहराता है, यह व्यक्ति शोर नहीं करता, यह चिल्लाता नहीं, यह बस धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अपराध बोध भर देता है। अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी है तो उसकी नजर में गलती तुम्हारी है। अगर रिश्तों में दूरी है तो वजह तुम हो। अगर पैसा कम है तो तुमने सही फैसले नहीं लिए। एक महिला थी, सबके लिए सोचती थी, घर, बच्चे, रिश्ते सब संभालती थी। लेकिन जब भी ये व्यक्ति उसके घर आता तो कहता, अगर तुम थोड़ी समझदार होती तो हालात ऐसे नहीं होते। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया, हंसना कम कर दिया, और खुद को दोष देना शुरू कर दिया। समझ लो इस बात को, जो व्यक्ति तुम्हें हर हाल में दोषी साबित करता है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा मानसिक दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति को घर बुलाना अपने ही घर की नींव में दीमक लगाने जैसा है। तीसरा व्यक्ति जो तुम्हारी निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता है, वो बहुत अपनापन दिखाएगा, कहेगा, तुम मुझे सब बता सकते हो, मैं तो तुम्हारा अपना हूं। लेकिन उसकी आंखें सवाल पूछती हैं और उसका दिमाग जानकारी जमा करता है। एक आदमी था जो हर बात खुलकर कह देता था, घर की परेशानी, पैसे की तंगी, रिश्तों की दरार, सब। कुछ समय बाद वही बातें दूसरों के कानों में पहुंचने लगी, थोड़ी बदली हुई, थोड़ी जहरीली। और तब उसे समझ आया, कुछ लोग सुनने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं। घर वह जगह है जहां चुप्पी भी सुरक्षित होनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी में भी ताक झांक करता है, उसे अपने घर की दहलीज से दूर रखो, क्योंकि जानकारी गलत हाथों में हथियार बन जाती है। याद रखो, घर में बुलाया गया हर इंसान मेहमान नहीं होता। कुछ लोग परीक्षा होते हैं, कुछ सबक और कुछ चेतावनी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी 2 ऐसे लोग बाकी हैं जो बाहर से सबसे सुरक्षित लगते हैं पर अंदर से सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और अगर तुमने उन्हें पहचानने में देर कर दी तो हो सकता है तुम्हारा घर तुम्हें ही अजनबी लगने लगे। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि पहले 3 लोग तुम्हारे बाहर के दुश्मन थे। अब जिन 2 की बात होगी, वे तुम्हारे अंदर घुसकर नुकसान करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगता है ये तो अपने हैं। चौथा व्यक्ति
जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाता है, यह व्यक्ति कभी सीधे नुकसान नहीं करता। ये इंतजार करता है तुम्हारी थकान का, तुम्हारी आर्थिक कमजोरी का, तुम्हारे टूटे हुए भरोसे का। ये तुम्हारे घर ऐसे आता है जैसे सहारा देने आया हो। कहता है मैं हूं ना, चिंता मत करो। लेकिन हर मदद के साथ एक अदृश्य रस्सी बांध देता है। एक आदमी था, काम में असफल हो गया था, पैसे की तंगी थी, घर में तनाव था। ये व्यक्ति आया, कहा कुछ दिनों के लिए मेरे भरोसे रहो। धीरे धीरे उसने फैसले लेने शुरू कर दिए, घर के मामलों में बोलने लगा, किससे मिलना है किससे नहीं, यह तक तय करने लगा। समझ लो इस सच्चाई को, जो तुम्हारी मजबूरी में ताकत महसूस करे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को घर बुलाने का मतलब है अपने सम्मान को किराए पर देना। घर वो जगह है जहां इंसान कमजोर हो सकता है लेकिन गुलाम नहीं। पांचवा व्यक्ति जो तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलता है, ये सबसे खामोश होता है, सबसे सभ्य, सबसे समझदार दिखने वाला। ये कभी खुलकर किसी को बुरा नहीं कहता, बस हल्की सी बात छोड़ देता है। वह तुम्हारे लिए इतना करता नहीं जितना तुम करते हो। तुम्हें वैसी अहमियत नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। एक आदमी था, उसका घर शांत था, छोटे छोटे झगड़े थे, लेकिन भरोसा मजबूत था। जब यह व्यक्ति घर आने लगा तो बातें बदलने लगी, शब्द वही थे, लेकिन शक बढ़ने लगा। रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्तों में जहर धीरे धीरे डाला जाता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे अपनों पर सवाल खड़े करे वह शत्रु है, चाहे वह कितनी ही मीठी आवाज में क्यों न बोले। एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो, घर के दुश्मन अक्सर बाहर नहीं होते, वे चप्पल उतार कर अंदर आते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर की शांति साथ ले जाते हैं। एक आदमी था जिसका घर हर शाम हंसी से भर जाता था, फिर उसने दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया। कुछ समय बाद घर में लोग तो वही थे, लेकिन सुकून गायब था। याद रखना, घर में कम लोग हों लेकिन सही हों। हर मुस्कुराता चेहरा सुरक्षित नहीं होता, हर अपने जैसा दिखने वाला अपना नहीं होता। लेकिन असली सवाल यह है, तुम पहचानोगे कैसे? क्योंकि ये लोग कभी खुद को बुरा साबित नहीं करते, ये तुम्हें धीरे धीरे खुद से दूर करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन लोग गलत हैं, सवाल ये है तुम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों हर बार गलत इंसान ठीक समय पर तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है? इसका जवाब बहुत साधारण है और उतना ही डरावना, क्योंकि घर इंसान की सबसे कमजोर जगह होती है। बाहर तुम सतर्क रहते हो, दफ्तर में सोच समझ कर बोलते हो, दुनिया के सामने मुखौटा पहनते हो, लेकिन घर में तुम थक जाते हो, घर में तुम ढीले पड़ जाते हो, घर में तुम खुद को बचाने की कोशिश नहीं करते। और यही वो जगह है जहां गलत लोग अंदर घुसते हैं। छठा चेहरा जो तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकालता है, ये व्यक्ति बहुत ध्यान से देखता है तुम कब चुप हो, कब थके हो, कब जवाब नहीं दे रहे, और वो इसे तुम्हारी सहमति समझ लेता है। एक आदमी था, दिन भर काम करता था, शाम को घर आकर बस चुप बैठता था। जब यह व्यक्ति घर आने लगा तो उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया। धीरे धीरे उस पर बातें थोपी जाने लगी, फैसले थोपे जाने लगे, और जब उसने बोलना चाहा तो कहा गया, अब क्यों बोल रहे हो, पहले तो कुछ कहा नहीं था। याद रखो, जो तुम्हारी चुप्पी का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे शब्दों का भी सम्मान नहीं करेगा। ऐसे इंसान को अपने घर के पास भी मत आने दो। सातवां चेहरा जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, ये व्यक्ति खुलकर अपमान नहीं करता, बस तुलना करता है। देखो वो कहां पहुंच गया, फलां तो तुमसे उम्र में छोटा है, तुम भी थोड़ा तेज होते तो। एक महिला थी, शांत स्वभाव की, अपने तरीके से खुश, लेकिन जब यह व्यक्ति
बार बार घर आने लगा तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। वह खुद को कम समझने लगी, अपनी गति को गलत मानने लगी। समझ लो, जो तुम्हें तुम्हारे घर में छोटा महसूस कराए वह तुम्हारी आत्मा पर हमला कर रहा है। घर वह जगह है जहां इंसान को बड़ा महसूस होना चाहिए, कम नहीं। आठवां चेहरा जो हर बात को मजाक में बदल देता है, ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये हमेशा हंसता रहता है। तुम्हारी परेशानी पर भी, तुम्हारे डर पर भी, तुम्हारे संघर्ष पर भी एक आदमी था। घर में आर्थिक दबाव था, भविष्य की चिंता थी। जब यह व्यक्ति आया तो बोला, अरे इतना क्या सोचता है, सब नाटक है। उस दिन के बाद उस आदमी ने अपनी परेशानी कहना बंद कर दिया, क्योंकि जब दर्द का मजाक उड़ाया जाए तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को हल्का समझिए, वह तुम्हें कभी संभाल नहीं पाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, घर में आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा बदलते हैं। कुछ लोग घर को हल्का बना देते हैं और कुछ घर में बैठकर भी तुम्हें थका देते हैं। एक आदमी था जिसे समझ ही नहीं आता था कि वह घर में होते हुए भी क्यों बेचैन रहता है। जब उसने ध्यान दिया तो पाया कुछ चेहरे घर की शांति चूस रहे थे, और सबसे खतरनाक बात यह थी, वे चेहरे बुरे नहीं लगते थे। यही सबसे बड़ा धोखा है। गलत इंसान हमेशा बुरा नहीं लगता, कभी कभी वह बहुत अपना लगता है। और यही कारण है कि लोग अपने घर की सबसे बड़ी लड़ाई बिना हथियार के हार जाते हैं। लेकिन कहानी अब भी अधूरी है, क्योंकि अभी एक सवाल बाकी है। आखिर पहचाने कैसे, किस संकेत से, किस एहसास से? अब यहां से बात सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब हम लोगों की नहीं, तुम्हारी उस गलती की बात करेंगे जो तुम बार बार दोहराते हो। और उसी एक गलती की वजह से गलत लोग तुम्हारे घर तक पहुंचते हैं। गलती हर इंसान को अपना समझ लेना। तुम सोचते हो वह बुरा क्यों सोचेगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो तो बहुत सीधा है। यही तुम हारते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान सीधे दिखने वाले लोगों ने किया है। एक आदमी था, बहुत दिल से जीता था, दरवाजा दिल सब खुला रखता था। जो आया बैठा, जो बोला सुना। कुछ समय बाद उसका घर लोगों से भरा था, लेकिन सुकून से खाली। समझ लो, हर आने वाला तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सहन शक्ति जांचने आते हैं। पहला अंदरूनी संकेत, घर लौटकर मन भारी लगना। ध्यान देना इस बात पर, अगर कोई इंसान तुम्हारे घर से जाए और उसके बाद तुम्हारा मन भारी हो जाए, तो समझ लेना वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। एक महिला थी, एक व्यक्ति आता था, बातें करता था, हंसता था, लेकिन उसके जाने के बाद उसका मन अजीब सा हो जाता था। वह वजह नहीं समझ पाती थी, बस थकावट थी। ये संकेत होता है। गलत लोग शोर नहीं मचाते, वे तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे ले जाते। दूसरा अंदरूनी संकेत, अपने ही घर में सतर्क रहना। अगर किसी के सामने तुम अपने ही घर में संभल संभल कर बोलने लगो, तो ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। घर वो जगह है जहां शब्द बिना डर के निकलते हैं। एक आदमी था, जब वह व्यक्ति घर आता तो वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता, हंसी नकली हो जाती, चुप्पी बढ़ जाती। ये डर नहीं था, ये आत्मा की चेतावनी थी। जो इंसान तुम्हें अपने घर में भी स्वाभाविक नहीं रहने दे, वह तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहा है। तीसरा अंदरूनी संकेत, रिश्तों में अचानक ठंडापन। ध्यान से सुनना, अगर किसी के आने के बाद घर के रिश्तों में बिना वजह दूरी आने लगे, तो समझ लो वह इंसान बीज बो चुका है। एक परिवार था, छोटे मोटे मतभेद थे, लेकिन साथ थे।
फिर एक व्यक्ति बार बार आने लगा। धीरे धीरे शब्द बदलने लगे, शक बढ़ने लगा, बातें कम होने लगी। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, उन्हें धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। और जो ये काम तुम्हारे घर में बैठकर करे वह सबसे खतरनाक होता है। एक बहुत कड़वी सच्चाई स्वीकार करो, घर का दुश्मन तुम्हारी तलाशी लेकर नहीं आता, वह तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल करता है। वो जानता है तुम अच्छे हो, तुम ज्यादा सवाल नहीं करते, तुम दरवाजा जल्दी खोल देते हो, और इसी अच्छाई को वो हथियार बना लेता है। एक आदमी था जिसने सब सहा, सोचा चलो जाने दो, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया घर में रहते हुए भी वह अकेला है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब आखिरी बात, घर बचाने के लिए दरवाजे नहीं, सीमाएं चाहिए। हर इंसान को हर जगह की इजाजत नहीं होती। जो ये नहीं समझता उसे तुम्हारे घर में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। अब ये आखिरी हिस्सा है, और यहीं पर तुम्हें सबसे कठिन काम करना है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, सवाल ये है तुम कब दरवाजा बंद करोगे। अधिकतर लोग सब कुछ समझ जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर अकेले पड़ जाने का, डर बुरा कहलाने का, डर रिश्ते टूट जाने का, और यही डर घर को कमजोर बना देता है। पहली सच्चाई, हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। ये बात गहरे उतार लो, किसी से दूरी बनाना हमेशा नफरत नहीं होती, कभी कभी ये आत्म सुरक्षा होती है। एक आदमी था, हर किसी को खुश रखना चाहता था, हर फोन उठाता, हर किसी को घर बुलाता। धीरे धीरे उसका घर भीड़ बन गया, और वह खुद उस भीड़ में खो गया। जब उसने कुछ लोगों से दूरी बनाई तो पहली बार घर फिर से घर जैसा लगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी शांति नहीं समझते वे तुम्हारी दूरी भी नहीं समझेंगे, और ये ठीक है। दूसरी सच्चाई, नहीं कहना आत्मसम्मान है। बहुत लोग नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें सिखाया गया है अच्छा इंसान बनो, सबका ख्याल रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद का भी ख्याल रखो। एक महिला थी जो थक चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों को बुलाती रही। एक दिन उसने बस इतना कहा, आज नहीं, कोई आसमान नहीं गिरा, कोई दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक बोझ उतर गया। समझ लो, जो तुम्हारे नहीं से नाराज हो जाए वह तुम्हारे हाँ का हकदार कभी था ही नहीं। तीसरी सच्चाई, घर बचाने के लिए कभी कभी कठोर होना पड़ता है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह सच है। घर भावनाओं से चलता है, लेकिन बचता सीमाओं से है। एक आदमी था, उसने हर चेतावनी नजरअंदाज की, सोचा थोड़ा सह लेते हैं। एक दिन उसने देखा घर में सब कुछ था, बस सुकून नहीं था, और तब समझ आया कठोर होना क्रूरता नहीं होती, कभी कभी ये जरूरत होती है। अब सबसे जरूरी बात सुनो, घर को बचाने के लिए तुम्हें सबको समझाना नहीं है, तुम्हें सबको जवाब नहीं देना है, तुम्हें बस इतना करना है, गलत लोगों को बार बार आने की इजाजत देनी बंद करनी है। बस कोई भाषण नहीं, कोई सफाई नहीं, शांति स्पष्टीकरण नहीं मांगती। एक आखिरी उदाहरण सुनो। एक आदमी था, उसने देर से सीखा, बहुत देर से, लेकिन जब उसने सीखा तो उसने कहा मेरा घर अब मेरी कमजोरी नहीं होगा। उस दिन के बाद घर में कम लोग आने लगे, लेकिन जो आए वे सही थे, और उसी दिन उसका घर फिर से सांस लेने लगा। अब ये बात तुम पर छोड़ता हूं, तुम क्या चुनोगे? सबको खुश रखना और खुद टूट जाना, या कुछ लोगों को खोकर अपने घर को बचा लेना? क्योंकि याद रखो, घर वह जगह नहीं जहां हर कोई आ सके। घर वह जगह है जहां तुम सुरक्षित रह सको। अगर तुमने आज ये नहीं समझा तो कल तुम्हारा घर तुम्हें ही अजनबी लग सकता है, और तब
देर हो चुकी होगी।